कट्टल है हो, आंसर पता नहीं चला। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं चलिए फिर से रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेके आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव हाजिर हूं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल भस्म एवं क्षार, यानी अम्ल क्षार और लवण। ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न, निम्न में कौन अम्ल है? देखिए, जो पानी में मिलके H+ आयन देता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल। जो पानी में मिलके OH- दे उस क्या है? क्षार। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं ना है, तो ये ना अम्ल है ना क्षार है, कुछ नहीं। यहाँ देखिए OH है तो OH देगा ना, यहाँ देखिए यहाँ OH है तो OH देगा ना, तो OH देगा तो ये तो क्षार है। यहाँ भी OH देगा तो क्या है? क्षार। लेकिन यहाँ देखिए H है तो H+ आयन देगा, तो H+ आयन देगा तो वो अम्ल, और OH- दे तो क्षार। तो देखिए यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, लेकिन यहाँ H, तो जो अम्ल होता है तो उसको पानी में मिलाएगा तो H+ आयन देगा। ठीक है, पानी में मिलाएगा तो क्या देगा? H+ आयन। क्षार को पानी में मिलाएगा तो देगा OH- आयन। ठीक है ना। H2SO4 HNO3 CH3 COOH H2 में कौन सा अम्ल नहीं है? बोला कौन है जो अम्ल नहीं है? तो जो H+ आयन देगा, देखो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और COOH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये है। तो बताइए कि इनमें से कौन बोला है जो अम्ल नहीं है? तो HNO3 अम्ल नहीं है, HNO3 अम्ल नहीं है, बाकी सब क्या है? अम्ल है। निम्न में कौन सा क्षार है? क्षार यानी भस्म, क्षार यानी भस्म कौन है? पोटेशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो क्या है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये क्षार नहीं है। ठीक है। SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें मिलाए? पानी में मिलाए तो कौन सा अम्ल बनाएगा? तो H2SO3 की 4 बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। ठीक है ना। क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? बताइए जी। क्षार है, क्षार में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? हरा। कैसे होगा? पकलोल। क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर कैसा हो जाएगा? नीला ना, नीला होगा। ठीक है, नीला ना। क्षार है तो क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालिएगा तो नीला ना कर देता है, और नीला को अम्ल में डालिएगा तो लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? नीला है तो अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अम्ल का स्वाद प्राय कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। चलिए, निम्नांकित में कौन सा धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? मेरा कौन है जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा? किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो बताइए कौन है? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या पोटेशियम? क्या होगा? जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। जस्ता को अभिक्रिया कराइएगा अम्ल और क्षार के साथ ना, तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन गैस ना बोला है। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा? कौन सा गैस दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो कौन? जस्ता। जल में घुलने पर CO2 कौन सा अम्ल बनाएगा? यानी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं, पानी में किसको मिला रहे? कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे, तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। ये ना, कार्बोनिक अम्ल। जैसे ही कार्बन को पानी में मिलाइएगा तो कौन अम्ल देगा? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल देगा? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। बेकिंग पाउडर या खाने वाला का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने वाला सोडा जी, NaCO3, ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, ये सबका उपयोग याद करिएगा। बताया है ना, बेकिंग सब बनाने की विधि, यूज करने की विधि, उपयोग करने की विधि। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब याद कर लीजिएगा।
तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन है? Na2SO4। गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ ये थोड़ी होता है वॉशिंग सोडा का, इसमें वॉशिंग सोडा का कोई नहीं है ना जी। Na2CO3 × 10H2 ना होता है, होता है Na2CO3 × 10H2O। ये ना है वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा, यहाँ दिले है, ये नहीं है। बहुत सारा आंसर गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, या नमक का फॉर्मूला पूछ रहा है वो। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। नाम बोले तो सोडियम क्लोराइड, ये नमक का फॉर्मूला है। NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक का। नमक का फॉर्मूला जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अम्ल जलीय विलयन के साथ H+ आयन उत्पन्न कौन करता है? बोल रहा है कि अम्ल जलीय विलयन के साथ H+ आयन उत्पन्न कौन करता है? अम्ल करता है। क्वेश्चन सही से नहीं सेट किया है, यहाँ बोलना चाहिए कि जलीय विलयन में कोई है जो H+ आयन दे रहा है, तो H+ आयन देता है तो कौन है? अम्ल है। और H- देता है तो क्षार। H+ आयन दो तो अम्ल, H+ आयन दो तो अम्ल, और H- आयन दो तो क्षार। वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित है क्या कहलाएगा? बोला कि भस्म जल में पूरा तरफ से अच्छा से मिल जाता है, जल में पूरा तरह से मिल जाता है तो उसको क्या कहिएगा? तो प्रबल भस्म, प्रबल भस्म। ठीक है, पानी में अच्छा तरह से मिल जा रहा है तो क्या है? प्रबल भस्म है। शुष्क बुझा चूना, बोला शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर ना, विरंजक चुनिया ब्लीचिंग। शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन गैस जैसी प्रवाहित करिएगा तो क्या बनेगा? विरंजक चुनिया ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? विरंजक चुनिया ब्लीचिंग। शुष्क बुझा चूना पर जैसी क्लोरीन गैस डालिएगा तो क्या बन जाएगा? विरंजक चुनिया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए आगे, चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का चेक करने के लिए बताया था ना कि जैसी चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाइएगा तो जल का रंग कैसा हो जाएगा? दुधिया। तो दुधिया रंग हो जाएगा। चूना जल में जैसी कार्बन डाइऑक्साइड डालिएगा तो कैसा रंग हो जाएगा? दुधिया। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र बहुआ, विरंजक चुनिया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। यहाँ भी फॉर्मूला गलत है ना जी, यहाँ देखो, यहाँ सेम टू सेम दे ले। CaOCl2 ना, CaOCl2 विरंजक चून है। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चून है। बहुत सारा गड़बड़ यहाँ दे दिया, ठीक है, बहुत सारा यहाँ क्या दे रहे हैं? गड़बड़ है यानी गलत दे दिया। ये विरंजक चून है तो CaCl2। उदासीन द्रव जल का पीएच मान उदासीन है, उदासीन बोलिए या जल बोलिए, उसका पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन विलयन बोले या पानी, दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर श्वेत अपक्षेपण बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड जल रहेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी CaCO3। चलिए आगे, बहुआ बदमाशी नहीं करो। चूना जल में अधिक CO2 डाल रहे हैं, हम की बहुत ज्यादा, उस समय कम दिए तो CaCO3 बनाया, लेकिन हम की चूना जल में क्या रहे? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या डाल दे रहे हैं? CO2 डाल दे रहे हैं। गैस प्रवाहित करने पर चूना जल पारदर्शी हो जाता है, तब कौन सा यौगिक बना? यानी चूना जल था, उसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तब पानी में आप आर पार देख रहे हैं, यानी पानी पूरा साफ हो गया। तो पूरा साफ हो गया तो क्या बना दिया?
CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा एस किसे कहा जाता है? बताइए। सोडा एस आद्र Na2CO3, ये क्या है? सोडा एस है। क्या है? सोडा एस। डायरेक्ट सोडा एस का फॉर्मूला पूछा है आपसे। क्या पूछा है? सोडा एस का फॉर्मूला। तो क्या है? अनाद्र Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ जी। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं ना, NaOH, NaOH ना, NaOH एक कास्टिक सोडा है, यानी खाने वाला सोडा। चलिए आगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? बोला कि सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, यानी NaCO3। उसके साथ किसको अभिक्रिया करा रहा है? HCl के साथ कर रहा है। तो कौन सा गैस निकलेगा? तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, रंगहीन द्रव का एक बूंद जो नीले लिटमस पत्र पर को लाल कर, देखो बुरा, रंगहीन द्रव है, कोई रंग का नहीं है, लेकिन एक बूंद नीला लिटमस पत्र पर डाल दिए। किस पे डाल दिए? नीला लिटमस पत्र पर। तो नीला लिटमस का पत्र कैसा हो गया? लाल हो गया। तो नीला से लाल हो गया तो क्या है? बताइए। नीला से लाल है तो क्या है? अम्ल है। तो अब ऑप्शन दिया, शुद्ध जल है, शुद्ध दूध है, NaHCl के विलयन है, या तनु HCl है। HCl ना है जी, HCl अम्ल है, यानी नीला को लाल कर दिया तो अम्ल है। ठीक है। निम्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? CaSO4 इंटू हाफ H2। हाँ है या नहीं है ना? है। ई किसका है? ये जिप्सम का। ये किसका है? जिप्सम का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2। ये सब याद रखिएगा। ठीक है। ये है जिप्सम का। CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम है। ये क्या है? जिप्सम। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। संतरा एवं नींबू के रस में कौन सा अम्ल है जी? संतरा नींबू में अम्ल है सिट्रिक अम्ल। कोई भी खट्टा चीज हो उसमें ज्यादातर सिट्रिक अम्ल रहता है। तो संतरा नींबू भी खट्टा रहता है ना बउआ, तो कौन सा अम्ल रहेगा? सिट्रिक अम्ल। संतरा जो भी खट्टा पदार्थ ज्यादातर रहेगा ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बोला खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग? खाद गेहूं में छिटने वाला खाद हो गया, या कोई विस्फोटक बम बना रहे हैं, किस कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद और कोई विस्फोटक सामान बनाने में। ठीक है। ठीक है। चलो आगे। पूरे ऊपर कर दिया बउआ। पौधों की वृद्धि संतोषजनक के लिए मिट्टी के उपजाऊ बने रहने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? यानी पौधा सही ढंग से बढ़ते जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं दिया है। सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने, बुरा के सांद्र अम्ल है उसको कैसे बनाना है? तनु अम्ल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी सूखल अम्ल है, उसमें पानी डालना है। तो आपको बताया था ना कि पहले पानी डालना चाहिए, उसके बाद अम्ल डालना चाहिए, कि अम्ल डाल के पानी डालना चाहिए? तो वही पूछ रहा है कि जल की मात्रा घटनी पड़ती है, जल की मात्रा घटानी पड़ती है, दूसरा अम्ल पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? जल की मात्रा घटानी पड़ती है। सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाना है तो जल की मात्रा क्या करनी पड़ती है? घटानी। दोनों तो ऑप्शन वही है जी। सांद्र अम्ल है उसको तनु करना है, गलत है। देखिए, जल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सांद्र अम्ल को आपको ये तनु अम्ल बनाना, तनु मतलब भींगा हुआ बनाना है,
ठीक है, तो उसमें पानी की मात्रा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पानी की मात्रा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको पहले भी बोले हैं कि पहले पानी, उसके बाद धीरे धीरे क्या डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है। यानी पानी ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अम्ल को डालिए। कभी भी अम्ल में पानी को डाला नहीं जाता है, बल्कि पहले पानी डाल देते, उसमें धीरे धीरे अम्ल को डाला जाता है। चलिए आगे बउआ। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6। अम्लीय वर्षा, जो सबसे पहले वर्षा होता है ना बउआ, जो पहला बरसात हुआ, बरसात के दिन आए, जो पहली बार बरसात होता है वो अम्लीय वर्षा होता है। मौसम का जो पहला वर्षा होता है, कैसे वर्षा होता है, अम्लीय बरसात। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10.5 ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। अम्ल और भस्म की रासायनिक क्रिया करके फलस्वरूप क्या बना, यानी अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके बनाता है क्या, लवण और जल ना, लवण और जल। अम्ल और क्षार, भस्म को क्षार भी कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। इतना है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। खत्म हो गया।